सिर्फ भाजपा और बीजेपी की बात कर रहा, प्रधानमंत्री की बात कर रहा। इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक वो क्या बेवकूफ है जिन्होंने इतनी मेहनत करके उसको कामयाब किया? कितने हर्षोल्लास की बात है, हमारे देश में जय जयकार हो रहा है और कुछ लोग जयचंद लोग उसकी भी बुराई कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री 10 साल अभी 5 साल और मौका पा जाए तो इसरो भी बेच देगा आपको। मोदी जी का 1% का सहयोग नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिसको नेगेटिविटी के बारे में सोचना है वो तो सोचेगा ही, जिसको पॉलिटिक्स करना है अपनी। लॉन्च किया था और जब लैंड किया है हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आप कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, उससे क्या मतलब है? दोस्तों नमस्कार, आज का दिन भारत के लिए एक गर्व का दिन है क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी कदम किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो चुकी है और हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी लखनऊ में। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ की जनता है और हम जानेंगे कि देश के लिए कितना गर्व का विषय है। आज हमारे साथ जी, आपका शुभ नाम क्या होगा? सतपाल सिंह। सत्यपाल जी, एक बात बताइए, आज इसरो ने अपने इस मिशन को लॉन्च कर दिया, बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा है और भारत इकलौता देश बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करी है। आप इस पर क्या कहेंगे? सारे देशवासियों के इसके लिए चंद्रयान 3 की बहुत बहुत बधाई। और दूसरा सौभाग्य की बात समझिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब लॉन्च किया था और जब लैंड किया है हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आप कैसी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर है, उससे क्या मतलब है? लॉन्चिंग के वक्त और लैंडिंग के वक्त ये देश का प्रधानमंत्री इस बाहर होने की वजह से हमारे देश के करोड़ों रुपए बच गए। ये चंद्रयान 2 की जब अध्यक्षता करने गया था वो डूब गया था, वो लंगड़ा हो गया था चंद्रयान 2। और देख लीजिए ये दोनों बार में बाहर रहा देश से। देश का ये सौभाग्य है। कौन सा तर्क है आपका कि आपका? मैं बताता हूँ तर्क, मैं बताता हूँ। 142 करोड़ जनता के करोड़ों रुपए बचे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीएमओ जितेंद्र सिंह को देश का प्रधानमंत्री भाजपा डिक्लेयर करे, क्योंकि वो देश के लिए लकी रहा। उसने चंद्रयान 3 के लिए जो लॉन्चिंग और लैंडिंग में जो साथ दिया वो सामने रहे, उससे जो देश को बचत हुई, लाभ हुआ, नुकसान होने से बचा, वो इसलिए प्रधानमंत्री चेहरा होना चाहिए और देश के लिए बहुत अच्छी खुशी का दिन। को आप प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? जितेंद्र सिंह। अच्छा, जितेंद्र सिंह को आप पीएम? वो लॉन्चिंग के वक्त अध्यक्षता की थी ना उन्होंने, इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के वक्त वो अध्यक्ष थे उसमें उस वक्त। तो उनके शुभ चरण पड़े वहाँ पे और वो कामयाब हुए। हमारा पूरा देश और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ और भी युवा साथी हैं, युवाओं का देश है युवा। जी, हेलो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? आकाश सिंह। आकाश जी, एक बात बताइए, आज चंद्रयान 3 मिशन सफल लैंडिंग हो गया है, कितना गर्व का दिन है आप सबके? आज पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का क्षण है और सबसे पहले मैं इसरो टीम आप मेंबर जितने भी हैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और ये मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी पहल थी और बहुत अच्छा काम हुआ। अभी एक भाई साहब तो कह रहे थे कि मोदी जी अच्छा हुआ कि भारत से बाहर रहे और भारत से बाहर रहे, इस वजह से अपनी उनकी विचारधारा है। और मोदी जी इसरो की टीम से लगातार संपर्क में थे और इसरो के साथ वो लाइव थे जिस समय वो चंद्रयान लैंड कर रहा था चांद पे। उस टाइम वो इसरो के सीधे कांटेक्ट में थे, वहां से लाइव थे। तो ये बताइए, भारत पहला देश बन गया है और जिसने दक्षिणी ध्रुव पे लॉन्च किया। इसके पहले लॉन्च किया है चंद्रमा में, लोगों ने लैंड भी किया है, 3 देश और रहे, चौथा देश उस हिसाब से देखा जाए चंद्रमा पर, मगर पहला देश बन गया जिसने दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। इस पर ये विश्व के अंदर झंडा लहराया है, खाली तिरंगा भारत का नहीं है, उस ध्रुव पहुंचने वाला भारत, हिंदुस्तान पहला देश है जो जाकर अपना झंडा लहराया है। बड़ी गर्व की बात है। मैं आज कुछ कह नहीं सकता हूँ, इतनी बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान ने जो प्राप्त किया है, इस देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए गौरव की बात है। तो देश के नेतृत्व जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनका कितना योगदान आप? भारत का जो प्रधानमंत्री है उसका तो नेतृत्व ही है, उसी का नेतृत्व है। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी हो, जो प्रधानमंत्री हो पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और उसी के नेतृत्व में यही तो कहा जाएगा। तो बड़ी गर्व की बात है और उनकी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की उपलब्धि, हमारी उपलब्धि, देश की जनता की उपलब्धि, सबके लिए है, बड़ी गौरव की बात है। क्या कह रहे हैं आप? मैं एक और बात कहना भूल गया था और एक और सज्जन जो अभी ये कह रहे थे कि मॉनिटरिंग कर रहा है देश का प्रधानमंत्री इस सारे चीज पर लैंडिंग के वक्त,
कितनी शर्म की बात है। किस विषय में शर्म की बात हो गई आपको? आज तो गर्व का। वहाँ पे विदेश में है, वो वहाँ की मीटिंगें देख रहा है, वहाँ की वार्ता देख रहा है। तो प्रधानमंत्री विदेश नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? नहीं तो वो ये क्यों कह रहे हैं कि वो लॉन्चिंग के वक्त, लैंडिंग के वक्त की सारी प्रक्रिया वो वहाँ से देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। कितना झूठ बोलते हैं, कितना है वो सब देख रहे हैं। अरे यार, अरे आपको जयचंद हमारे यहाँ शादाबाद में अपने देश में मिल जाएंगे ऐसे जयचंद नहीं दी जाती है। अरे हमारे देश का नाम गौरव है, कितने हर्षोल्लास की बात है। हमारे देश में जय जयकार हो रहा है और कुछ लोग जयचंद लोग कुछ उसकी भी बुराई कर रहे हैं। एक बात बताइए, इसमें मोदी का क्या क्रेडिट है या भारतीय जनता पार्टी का क्या क्रेडिट है? मतलब इसरो के जो वैज्ञानिक है वो उनके क्रेडिट को कौन छीन रहा है? उनके पूरा क्रेडिट वैज्ञानिकों का। उनके क्रेडिट का कोई जिक्र भाजपा कर रही है या भाजपा के कोई बड़ा छोटा नेता कर रहा है? आप बताइए। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, सिर्फ भाजपा की बात कर रहा है, सिर्फ भाजपा और बीजेपी की बात कर रहा, प्रधानमंत्री की बात कर रहा। इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक वो क्या बेवकूफ है जिन्होंने इतनी मेहनत करके उसको कामयाब किया है ना? और वो ये कह रहे मेहनत करी, आप वो ये कह रहे, आप वो कह रहे हैं कि उस पर निगाह रख रहा प्रधानमंत्री कोई भगवान नहीं है। चारे नहीं कह रहा हूँ, देश की जनता में वो भी आते हैं। उसने बोला नहीं, आप लोग देश की जनता में सारे लोग आते हैं। मैं आपका भी फेवर कर रहा हूँ, मैं उनका भी फेवर कर रहा हूँ। राष्ट्र का फेवर कर रहे हैं, उसका फेवर क्यों कर रहे हैं? वो देश का प्रधानमंत्री कोई भगवान नहीं कि चारों तरफ देख लेगा। आपने कहा उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। बताइए, इसके सबूत है आपके पास? उसके पास सबूत है कोई कि मॉनिटरिंग कर रहा है देश का प्रधानमंत्री? क्या झूठ बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप लोग? कौन मॉनिटरिंग? ये बताइए, पढ़ाई लिखाई का संविधान में कहीं वर्णन है कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए? संविधान में जो जब हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया था तो उसमें क्या ये लिख के गए थे वो कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए? कितने प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं पहले इसके? आप प्रधानमंत्री वैज्ञानिक कैसे बना दे रहे हो? हम कहाँ बना रहे हैं? आप बिल्कुल बना रहे हो कि प्रधानमंत्री को सिरे जाता है। किस बात का जाता है? अगर प्रधानमंत्री 10 साल अभी 5 साल और मौका पा जाए तो इसरो भी बेच देगा। अगर 2004 क्या बेच दिया है उन्होंने? उसने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, कुछ बचा है? शिक्षा भी, यूनिवर्सिटी भी बेच दिया, सब तो प्राइवेट बेच दिया है। अब क्या बात कर रहे हो? वो 2019 में ये हमारे वैज्ञानिकों का श्रेय है। और वैज्ञानिकों को तो बधाई दे दीजिए। आप वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को देता हूँ जो इसरो बनवा करके और हमारे बच्चों को वैज्ञानिक बनाया है पढ़वा करके। मोदी जी ने नहीं पढ़वा करके वैज्ञानिक 5 साल 9 साल में बना लिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का देन हुआ। बीच में प्रधानमंत्री नहीं हुए? बीच में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं थे? लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। हमारे आज देश का ये शुक्र मनाओ कि जिस दिन हम लोग छोड़े थे इसरो, उस दिन हमारे देश में प्रधानमंत्री ने नहीं थे। और आज जब जा करके वहाँ पे वो लॉन्च किया तब भी प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं है, नहीं तो डिसमिस हो गया होता। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पनौती हैं। जब से शपथ ग्रहण किए हैं कितनी ट्रेनें लड़ी है, आप खुद अंदाजा लगा लो। तो इसको लड़ने में कई मिनट लगता है, ये भी लड़ जाता। नहीं, कितनी ट्रेनें लड़ी हैं आप ही बता दीजिए हमको। नहीं, आप उसका डाटा निकाल लो ना, कितनी बार एक्सीडेंट हुआ। जिस शपथ ग्रहण हुई पहले दुर्घटना, रेल दुर्घटना उसी दिन हुई थी, उसी दिन। अभी यहाँ पर हुई है पहले रेल दुर्घटनाएं नहीं होती। हमने पढ़ा था कहीं लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं है ना, जब पहले रेल दुर्घटना होती थी तो रेल मंत्री के अंदर भावनाएं जागृत होती थी और इस्तीफा लिख के दे दिया, अपनी जिम्मेदारी लिया करते थे। ऐसे बेशरम लोग नहीं है कि लाशों के ढेर पर सिंहासन हासिल कर रहे हैं। ये लाशों के ढेर पे सिंहासन हासिल करने वाले लोग हैं। बाकी जांच नहीं हो पाई भाई। बताइए आप क्या कहें? ये आप बता रहे हो चंद्रयान में मोदी जी की सफलता का। मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, देखिए मेरे को मत कहिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी का 1% का सहयोग नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को लॉन्च किया है उनकी पिछली 13 महीने से सैलरी बाकी है, सैलरी।
ये है मोदी जी का सहयोग। उसके बावजूद भी उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। ये उनके लिए, हमारे देश के लिए और उस कांग्रेस के लिए जो उसके लिए इतना बढ़िया ढांचा तैयार करके दे गई है, उन लोगों को धन्यवाद दीजिए। उसके साथ सब लोग खुश होइए। मोदी जी इसमें कहीं से भी शामिल ना है। अगर मोदी जी कांग्रेस कहाँ से शामिल हो गई? उस तरीके के हिसाब से तो उस समय भी वैज्ञानिकों का ही योगदान रहा होगा। इसरो का संगठन कांग्रेस ने किया है। इसने क्या किया है? क्या किया है उसने? इसने यही किया है, उसकी सैलरी लोग। इसरो के लिए हमने कहीं पढ़ा था टाटा ने पैसा दिया था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? टाटा तो भैया भी अग्रणी भूमिका निभाए थे उस समय के, एकदम निभाए के लिए क्या उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। टाटा ने भी हमारे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका दर्शन देना, उसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू जी को कहाँ से चला जाता? ये दर्शन जो है, ये दर्शन देने वाला पार्टी होता है। उस समय कांग्रेस पार्टी ने बताया कि इसी का तर्क तो बीजेपी वाले देते हैं कि इस समय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का है। नेतृत्व जिनका होता है उनके खाते में भी तो कुछ जाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका मैंने बताया ना कि श्रेय बस इतना ही है कि 13 महीने की सैलरी बाकी है। दूसरी बात, इसका भी उनका श्रेय अगर देना है तो ये दीजिए कि वो जब पहली बार लॉन्च किए थे तो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया था। आप बताइए, ये बताइए, देश के लिए गर्व का क्षण है या नहीं? आज राजनीतिक बात नहीं होगी, बड़े गर्व के क्षण की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज राजनीतिक बात नहीं होगी, ये देश के लिए गर्व का क्षण है ना, पूरे गर्व खुशी है। भारत माता की जय। लगाइए सब लोग जयकारा लगाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और मैं ये कहना चाहूंगा कि चेन्नई में जैसा कहा जाता है कि देश के सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, और हमारे देश के जितने भी हाई सोसाइटियल वैज्ञानिक रहे, उन्होंने जिस तरह से साउथ पोल में लैंडिंग कराई, और उसमें वहाँ पे तो सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती, तो 15 साल की बैटरी डाली और सफलता मिली इनकी। लेकिन चांद तो अभी एक छोटा स्टेप है। अभी मजा और आएगा जब हम मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेंगे, और हमारा ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में हमें बहुत मदद करेगा। जो हम लोग आज यहाँ पे अपने रिसोर्स और इसके लिए धरती पे रो रहे हैं, भुखमरी, बेरोजगारी जो बढ़ी है, ये सब नए रास्ते जीवन में खुले। जिसको नेगेटिविटी के बारे में सोचना है वो तो सोचेगा ही, जिसको पॉलिटिक्स करना है अपनी राष्ट्र की तरक्की का एक नया द्वार खुलेगा। आप इस पर क्या कहेंगे? इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ। इनकी बात, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार लैंड किए थे तो उस समय अमेरिका की डेमोक्रेसी चेंज हो गई, वहाँ के सेंसेक्स में उछाल आया और उस देश ने बहुत तरक्की की। तो क्या पोटेंशियल इंडिया में नहीं है? लेकिन ये है कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि लीडरशिप कौन करेगा? भाई 10 साल से मोदी जी ने लीडरशिप मुझे लगता है कि एन एवरेज चलाई है, जिस तरह से भी चलाई है। लोग तो कह रहे हैं मोदी जी पनौती है। देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। मुझे भी लोग पनौती बोलते हैं, लेकिन मैं जीवन में पॉजिटिविटी को हमेशा कभी छोड़ता ही नहीं हूँ। तो इस वजह से मैंने एक डिसीजन लिया है। मैंने क्या, पूरे देशवासियों को लेना पड़ेगा कि जितने भी देश के अंदर पॉजिटिव कंटेंट्स है। हाँ, एक चीज मैं मानता हूँ, इतनी तरक्की हुई, बंदिशों के बाद इसरो की कितनी असफलताएं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि सफलताएं इतनी आसान नहीं होती है, चूमने पड़ते हैं मेहनत कस कदम, तभी मिलता है नाम मुकाम। देश ने वह दिन भी देखा था जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था, असफल हो गया था। वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत करी थी, तब एक लीडर के तौर पे प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हुए थे। आप इसको आज इस घटना से कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री से ज्यादा संजय जी खड़े हुए थे। एक लीडरशिप की जहाँ जरूरत पड़ी इसरो को, तो वहाँ पे संजय जी ने दिया है, ना कि प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देखिए, आप प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को राजनीति आप खुद ही बताना चाह रहे हैं, तो नहीं, मोदी प्रॉपर इसमें कुछ का जवाब दीजिए। नहीं, सवाल का जवाब यही है कि उनसे ज्यादा योगदान संजय जी का रहा है। और संजय जी कौन? पीएमओ से जो रिलेटेड है, उन्होंने इस केस को पूरी तरह हैंडल किया है इसरो का। संजय जी की जितेंद्र सिंह, सॉरी, हम जितेंद्र सिंह जी को देना चाहिए, जिन्होंने पूरी तरह से गाइड किया। उन्हीं की वजह से ये सफल हुआ है, मोदी जी की वजह से सफल नहीं हुआ है। आप युवा हैं, आप इसको, इस सफलता को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा या फिर देश के लिए आने वाले समय में काफी लाभदायक होगा? देखिए, मैं इस विज्ञान जगत के वैज्ञानिकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, और इसमें कहीं ना कहीं इस देश के प्रधान का, इस देश की सरकार का भी योगदान है। देश के जितना देश के वैज्ञानिकों का योगदान, उतना देश के
सरकार का योगदान है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सरकार का कैसे योगदान हो सकता है? यहाँ तो वैज्ञानिकों ने मेहनत करी है, वैज्ञानिकों ने काम किया है। ये किसी भी देश की सरकार की बिना सहमति के कोई भी नीति लागू नहीं होती, कोई भी इंटेंशन तय नहीं होता है। इसलिए इसमें सरकार प्रत्यक्ष तौर पे नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर एनरोल है। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और मुझे गर्व है, मैं भारतवासी हूँ, मैं चांद के बहुत पास हूँ। ये इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ, क्योंकि आज बधाई का दिन वैसे भी है, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। देशवासियों के लिए बधाई का दिन है। तो ये थी लखनऊ की जनता जिन्होंने अपनी राय को व्यक्त किया और बताया कि ये एक देश के लिए गौरव का क्षण है और आने वाले समय में भारत और भारत के वैज्ञानिक ऐसे ही मिशन को सफल करते रहें। इसी के साथ मैं भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ मैं आलोक दीक्षित, ATN Live 24 लखनऊ।